आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है क्रेजी कासिम रजा और एडवाइजर जरूरी होता है। दोस्तों, जब से बजट आया, बजट में बताया गया कि एलआईसी का आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आने वाला है, तब से बहुत सारे सवाल आने लगे मार्केट में और इन सवालों का जवाब आपको मिलना चाहिए, क्योंकि जहां पे प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, वहां पे गलत न्यूज बहुत जल्दी फैलाई जाती है। तो पहली चीज, ये आईपीओ क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है। भारत सरकार जो कि एलआईसी में 5% की हिस्सेदारी रखती है, 5% प्रॉफिट का भारत सरकार को हर साल मिलता है, वो 5% जो प्रॉफिट है, जो उसकी हिस्सेदारी है एलआईसी में, उस हिस्सेदारी को वो पब्लिक में लाना चाहती है और आपको बोलती है कि आप भी उसमें से कुछ हिस्से खरीद के इसके हिस्सेदार बन जाइए, ताकि ये संस्था जो ग्रो हो रही है, जो भारत की नंबर 1 है, विश्व की सबसे बेहतरीन कंपनी है, जब ये ग्रो हो तो आप भी ग्रो हो जाए। पहला सवाल, क्या एलआईसी बिकने जा रही है? दोस्तों, किसी में दम ही नहीं है जो एलआईसी को खरीद सके। ठीक है, तो गलत है ये न्यूज। क्या एलआईसी प्राइवेट होने जा रही है? टोटली गलत है। जो गवर्नमेंट की गारंटी है, टोटली सम एश्योर्ड और डिक्लेयर बोनस भारत सरकार की गारंटी है, वो ऐसे ही रहने वाला है। तीसरा सवाल, क्या एलआईसी का जो पैसे हमें मिलने वाले हैं, उस पैसे में कुछ परिवर्तन होगा? बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो बोनस, जो कुछ बताया गया है, जो डिक्लेयर हो चुका है, जो डिक्लेयर करती है एलआईसी, वो सब कुछ सेम रहने वाला है। तो फिर आईपीओ है क्या? बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं आपको। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसका है? भारत सरकार का है। उसने भी अपने आईपीओ निकाले हैं, लगभग 40% शेयर यानी 40% हिस्सेदारी उसने पब्लिक को दे रखी है। लोगों ने शेयर खरीदे हैं 40%। सोचिए, तो हमारा सिर्फ 5% का हिस्सेदारी जो गवर्नमेंट की है, वो हिस्सेदारी दे। कैसे फर्क पड़ने वाला है? आपने भारत पेट्रोलियम के शेयर खरीदे हैं, आपने सेल के शेयर खरीदे हैं, ऐसी बहुत सारी भारत सरकार की कंपनियों के शेयर आपने खरीदे हैं, तो क्या वो कंपनियां खत्म हो गई या वो बर्बाद हो गई? नहीं दोस्तों, वो ग्रो हुई और एलआईसी से साथ आप और ग्रो हो जाएंगे। मैं तो आपको यह भी सलाह दूंगा कि अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर अभी भी नहीं है, तो आईपीओ आने से पहले ले लें, क्योंकि 10% शेयर आपके लिए रखे गए हैं। बिकॉज जैसे ये शेयर्स आएंगे, रातों रात बिक जाएंगे। लेकिन पॉलिसी होल्डर को वो 10% शेयर से पॉलिसी होल्डर ही ले सकते हैं। तो अगर आप पॉलिसी होल्डर नहीं है, तो अपने एडवाइजर को कॉल लगाइए अभी और एलआईसी के पॉलिसी होल्डर आईपीओ आने से पहले बन जाइए। दोस्तों, एक सवाल आया था कि आईआरडीए का रोल क्या रहेगा? आईआरडीए का जो रोल है वैसा ही रहेगा, साथ में सेबी का रोल भी जुड़ जाएगा। यानी एक मैच के 2 अंपायर होंगे और क्रिकेट में कोई बेईमानी नहीं हो पाएगी। यानी संस्था और बेहतर परफॉर्म कर पाएगी और सुंदर तरीके से एलआईसी ग्रो हो जाएगी मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, संस्था ग्रो होगी और बीमा लेके भी आप पॉलिसी होल्डर है, क्योंकि 95% जो प्रॉफिट है वो आपको मिलता है और 5% जो है वो सरकार को लेती है। तो सरकार का 5% में भी आप मालिक बन गए और वो जो 95% प्रॉफिट होता है उसमें भी आप पॉलिसी लेके मालिक बन गए। तो एक तरह से आप 100% जो प्रॉफिट है उसके मालिक बनते हैं। इधर आपका बोनस भी आपको दिया जाता है पूरा प्रॉफिट का, और साथ में अगर आप शेयर्स खरीदते हैं तो कुछ हिस्सेदारी आपकी और बढ़ जाती है। तो मेरा आपको एक ही सलाह है, किसी डाउट, किसी तरह के इस तरह की गलत न्यूज में मत जाइए। एलआईसी बेस्ट है, बेस्ट थी और बेस्ट रहेगी। जय हिंद।